और अब खबरें तफसील से। हुजूराबाद में बीजेपी को जीत दिलाने वाले ई राजेंद्र ने कहा है कि मुल्क का सबसे महंगा इलेक्शन था ये, और इस इलेक्शन में टीआरएस की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, फिर भी अवाम ने टीआरएस को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अवामी मसाइल को हल कराने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस जो ब्लैक मनी खर्च किया था, पूरा वायलेशंस था। जो इलेक्शन नियम था पूरा वायलेशंस था। वहाँ पे लिकर बांटा था, वहाँ पे लोगों को दबा के डरा के वोट गिराने के लिए कोशिश किया था। फिर भी हमारा हुजराबाद का जो हमाम है, हुजराबाद का जो हमारा लोग, ये पूरे सबको हटा के हमको अच्छा मेजॉरिटी से जिताया था। आने वाले दिन में जो गवर्नमेंट वादा किया था वो अमल करने के लिए मैं हमारा लोग के साथ मिलके लड़ूंगा। दलित बंधु और ये सब लागू करो, अब इसका प्रेशर बनाएंगे आप? पहले हुजराबाद में सभी लोगों को देना है, इसके बाद तो पूरा तेलंगाना में देना है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन के लिए वादा किया था वो उसके लिए लड़ना है। और इससे पहले जो निरुद्योग वृत्ति बोल के 3016 रुपीज़ जो अनाउंस किया था, अनएम्प्लॉयमेंट का जो अनाउंस किया था, उसको देने के लिए हम डिमांड करना है। और जो डबल बेडरूम का उन लोगों का खुद का जो लैंड के ज़मीन के अंदर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो वादा किया था वो अमल करने के लिए लड़ेंगे। लास्ट ये आपने आत्मगौरव की इसको लड़ाई बताया। ऐसे लोग टीआरएस में जिनका आत्मगौरव आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसमें है, क्या उनको बीजेपी में लाने के लिए कुछ? अरे 90% लोग वो सोच रहा है, 90% लोग वो आत्मगौरव के लिए लड़ रहा है। वहाँ पे वो आता नहीं आता वो उन लोगों का नहीं मालूम है, मगर सभी लोग का मन में है। आप लोग ऐसे लोगों को लाएंगे? आप उनसे बात करेंगे, अगर उनको फैसिलिटेट करेंगे? अरे जो आता है वो लेंगे। वो हम बुलाए तो आते क्या, वो लोगों का मन में रहना है, वो जरूर आते होंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा और मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने हुजूराबाद में बीजेपी की जीत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन जो है ये पूरा तेलंगाना के लिए एक मार्गदर्शक है। होल कंट्री द मोस्ट एंटी इनकम्बेंसी जो फेस कर रहा है वो तेलंगाना सीएम केसीआर ने फेस कर रहा है। लोग हर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे। डेफिनेटली 2023 आने दो या उसके पहले भी इलेक्शन को जाने दो, डेफिनेटली यहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट लाएंगे। एक असेंबली चुनाव क्षेत्र में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च करने के बाद भी हुजूराबाद में जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त किया है। मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ओर से मैं हुजूराबाद जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हैट्स अप करता हूं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने हुजूराबाद नताज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। KTR ने हुजूराबाद के नताज पर ट्वीट करके कहा है कि टीआरएस ने 20 साल में कई इंतखाबात का सामना किया है। इस इंतखाब के नताज की कोई अहमियत नहीं है और न ही इससे कुछ फर्क पड़ेगा। टीआरएस के G श्रीनिवास ने काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने मुस्तकबिल की जदोजहद के लिए तैयार रहने का TRS कैडर को मशवरा दिया। ज़िमनी इंतखाब में मुहिम चलाने वज़रा हरीश राव, K ची कमलाकर की और KTR ने सताइश की है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा कि टीआरएस अवामी फैसले को कबूल करेगी और साथ ही टीआरएस के हक में वोट देने वाले राय दहिंदों और टीआरएस पार्टी के लिए काम करने वाले टीआरएस कारकुनों से हरीश राव ने इजहार तशक्कुर किया। वजीर फाइनेंस ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ही एतराफ़ कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही बीजेपी का साथ दिया है। रियासत के अवाम भी इसका संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। उधर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने हुजूराबाद में पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मायूस नहीं होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बी वेंकट का बेहतर मुस्तकबिल है और वेंकट अहम लीडर की हैसियत से उभरेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आने वाले दिन कांग्रेस पार्टी के हैं। पार्टी अध्यक्षुडिगा గెలిస్తే ఉప్పొంగేది లేదు, ఓడిపోతే కుంగిపోయేది లేదు। ఈ ఎన్నికలలో వచ్చిన ఫలితాలకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా సంపూర్ణమైన బాధ్యత నాదే। భవిష్యత్తులో ఇంకా నిబద్ధతతో పట్టుదలతో ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఇంకా ఎక్కువ సమయం ఇచ్చి
కార్యకర్తలతో మమేకమై ప్రజల తరఫున కొట్లాడతా हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिकम टैगोर की क़यादत में पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास मुनक्किद हुए। इजलास में हुजूराबाद की शिकस्त पर गौर किया गया। डिजिटल मेंबरशिप पर तबादला ख्याल किया गया। बताया जा रहा है कि खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और MLA भट्टी विक्रमार्का के दरमियान बहस भी हुई। जिला हरमकुंडा के हसनपुर्ती मंडल में TRS के इजलास होना है। मकामी अफराद ने इजलास के लिए अपनी जगह नहीं देने का ऐलान किया है। इस मामले पर TRS कारकुनों और मकामी अवाम में कशीदगी देखी गई। TRS लीडरों की जानिब से ज़बरदस्ती ज़मीन हासिल करने की कोशिश पर मकामी अफराद और BJP कारकुनों ने TRS कारकुनों पर हमला कर दिया। हैदराबाद के मृणाल कोठरी ने नीट इम्तहान का टॉप रैंक हासिल किया है। मेडिकल, डेंटल और आयुष शोबों में दाखिलों के लिए 12 सितंबर को नीट का इनेकाद अमल में आया था। बाज़ वजूहात के बिना नताइज की इजराई रोक दी गई थी। हैदराबाद के स्टूडेंट मृणाल ने गैर मामूली 100% निशानात के जरिए ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल किया है। दिल्ली के तन्मय गुप्ता ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि कार्तिक नायक ने तीसरा रैंक दर्ज कराया है। A little unreal, like a lot of things are happening, just flashing right by. Probably it will sink in at a later time. I don't know, but as for now, I'm just really happy with the result. It was the best I could have hoped for. So you should not bother who tells you that it's wrong or that it's not what other students do. If it works for you, you stick to it. That was what I did with support of everyone, and I think that was my biggest, the biggest contributor to my success. Thank you. Deadline or responsibility is given, he used to take complete accountability. So what he has to complete, so he will plan in his own sweet way how to do it. So we never had to really worry how he would be doing it. Joining AIIMS Delhi as a first step, and then take it slowly from there to see in which area he starts developing interest in particular, to start thinking about his speciality and super speciality. Definitely he wants to see himself as a good surgeon who can make a difference in everybody's lives. आगे बढ़ते हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई के दरमियान कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशान है। हैदराबाद के अवाम ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। मरकज और रियासती हुकूमत से ईंधन की कीमतों को कंट्रोल करने की मांग भी की। 6,000 देते हैं, उसमें 3,000 पेट्रोल को जा रहा। घर का भाड़ा क्या भरना, खाना क्या, ड्यूटी क्या ऊपर डालते वो आना जाना डेली उसको 150 रुपये उसको जा रहा है। बर दिन बढ़ते जा रहा। अब क्या बोल सकते हैं, सरकार भी ऐसी है। अब बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे, स्टेट गवर्नमेंट बोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे। अब दोनों भी ऐसी है। अब ये अपना प्रॉब्लम है, अपन वोट डाल के इन लोगों को जीता है ना, इसके वजह से अपन भरना ही पड़ेगा बस। बच रहा नहीं जब कितना जब सस्ता रहे, जब थोड़ा बहुत कमाते थे, कारोबार भी नहीं है। पेट्रोल का सब का बढ़ रहा, कारोबार भी नहीं है। चिकन मटन खाते थे, अभी मिर्ची वो खाना पड़ रहा। ये हुकूमत वैसी हो गई, గ్యాస్ का भी बढ़ रहा, सब हर एक चीज तरकारी सब महंगा छोड़ा। గతంలో ఏదైతే మోడీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు 40-50 రూపాయల ఉన్న పెట్రోలు ఈరోజు 113 రూపాయలకు పెరిగిందంటే దీనికి ఏమిటి కారణం? 136,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక సంవత్సరంలో పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ పైన ఆయన పన్నులేసి సెస్సులేసి వసూలు చేసి ఉండాలి అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా పేపర్లో వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి? జనాల దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు, ఉపాధి లేనప్పుడు ప్రభుత్వమే వాళ్ళకు కల్పించాల్సింది పోయి ఈరోజు ప్రభుత్వం వాళ్ళ నుంచి వసూలు చేసుకోవడం, దోపిడీ చేసుకోవడం అనేటువంటి పద్ధతి ఏం పద్ధతి అనేటువంటిది ఇది చాలా జనాలందరూ అడగాల్సిన ప్రశ్న. అసలు గతంలో 10 పైసలు 5 పైసలు పెరిగిన ఆందోళన చేసేవాళ్ళు, అంటే రోజు 35 పైసలు 40 పైసలు 50 పైసలు పెంచుతూ ఉంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక 20 పైసలు తగ్గించడం అనేటువంటిది అసలు ప్రజల కోసం
మంచి పాలన ఇవ్వడానికి ఉన్నాడా లేకపోతే డబ్బులు వసూలు చేసుకొని నరేంద్ర మోడీ అది ఇది అన్నాడు, గ్యాస్ రేట్ పెంచిండు, రోజు పెంచుకుంటా పోతుండు. దీని గురించి అడిగేటోడు ఎవరు లేరు, అది చెప్పేది మాలాటోళ్ళు ఎట్లా బతకాలి అది చెప్పండి అంటున్నా. आगे बढ़ते जिला राजनाथ जिला के अलमासपुर गांव में 6 साल लड़की की इस्मत दरी का मामला पेश आया है। लड़की हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में जेर इलाज है। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने मुतासरा लड़की के खानदान से मुलाकात की। उन्होंने इस्मत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि कसूरवारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मुतासरा खानदान की मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज करने की हिदायत दी है। तेलंगाना के जिला निर्मल में सड़क हादसा पेश आया। बस में सवार 17 अफराद जख्मी हो गए। हादसा जिला निर्मल के कोंडापुर हाई पास पर हुआ है और एक प्राइवेट बस को उलट जाने से पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए निर्मल एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि बस हैदराबाद से यूपी जा रही थी। बस में 80 मुसाफिर सवार थे। दिवाली बनाने के लिए अपने आबाई मकाम जा रहे थे ये लोग और ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये हादसा पेश आया। निर्मल रूरल सब इंस्पेक्टर विनय ने कहा है कि इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। మధ్యలో ఈ డ్రైవర్ యూపీ బండి బస్సు వీళ్ళంతా హైదరాబాద్లో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న కార్మికులు దీపావళికి బయలుదేరారు హైదరాబాద్ నుంచి రాత్రి 5:45 ఆ టైంలో నిద్రమత్తులో బస్సుని పక్కకి వెళ్ళిపోయేసరికి అలరాయించింది. అదృష్టవశాత్తు పేటలు ఎవరికి జరగలేదు. 15 మంది ఇప్పుడు మన నిర్మల్ ఏరియా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. 15 మందిలో 5కి కొంచెం ప్రీవియస్ ఇంజరీస్ అని కానీ సీరియస్నెస్ ఎవరికి లేదు। और नाज़रीन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरें आंध्र प्रदेश की।